हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सबके। आज है मेरी ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज़ का 62वां दिन और आज मैं ट्रेन करने वाला हूँ बैक को। बैक वो जो काफ़ी इंपॉर्टेंट मसल है हमारे बॉडी का और सबसे इसको जो कुछ बड़े पार्ट्स है उसके अंदर भी इन्वॉल्व किया गया है, क्योंकि ये हमारा बॉडी का काफ़ी बड़ा पार्ट है। तो इसको ट्रेन करने में और इसको गेन करने में काफ़ी टाइम लग जाता है। ट्रेन करने में इसको टाइम क्या लग जाता है, इसके अंदर ट्रेन करने में बहुत ज़्यादा चीज़ों के बारे में सीखना पड़ता है और ध्यान रखना पड़ता है। और गेन इसका बड़ा मसल है तो काफ़ी टाइम लेगा ही लेगा। जैसे लेग हमारा बॉडी का सबसे बड़ा मसल माना जाता है उसी प्रकार ये भी काफ़ी बड़ा मसल है। तो इसको ट्रेन करने के लिए हमारे बहुत सारी वेरिएशंस को यूज़ करना पड़ता है बैक के अंदर, क्योंकि बैक के अंदर बहुत सारे मसल्स होते हैं। कोई पर्टिकुलर एक मसल नहीं है जिसको हम ट्रेन कर सकते हैं कुछ एक्सरसाइज के साथ, क्योंकि लेट्स है, रियल डेल्ट है, ऐसे बहुत सारे मसल्स हैं हमारे, लोअर बैक है, अपर बैक है। तो ऐसे करके हमें हर एक बैक के हर एक पार्ट को हमें बहुत ध्यान से और बहुत अच्छे तरीके से हमें इसको ट्रेन करना पड़ता है और बहुत ध्यान देना पड़ता है कि हम कौन से पार्ट को आज ट्रेन करने वाले हैं और पिछले वीक हमने कौन से पार्ट को हिट किया था। तो ये डिफरेंस निकाल के दोनों के अंदर इस वीक का और पिछले वीक का इसके अंदर देख के फिर हमें ये अंदाज़ा लगाना पड़ता है कि इस बार हमें कौन से बैक के पार्ट को ज़्यादा ट्रेन करना है। तो ये कुछ चीज़ें हमें हमेशा ध्यान रखनी चाहिए जो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए। तो वैसे तो हम इसको बहुत सारी एक्सरसाइज के साथ ट्रेन कर सकते हैं, जैसे कि लेट पुल डाउन है या हम बेंट ओवर करते हैं, वो भी काफ़ी अच्छी एक्सरसाइज है जो हमारे मिड बैक को कम्प्लीटली ट्रेन करती है और लेट्स को भी अच्छी तरीके से ट्रेन करती है। ये काफ़ी अच्छी एक्सरसाइज है। जैसे कि मैं पिछले थोड़े टाइम के लिए मैंने इसको छोड़ दिया था बेंट ओवर को, लेकिन अब हम वापस बेंट ओवर के ऊपर फोकस करने लग गए हैं, क्योंकि काफ़ी अच्छी एक्सरसाइज है। इसकी अहमियत मुझे अभी पता चली। तो आज हम बैक के वर्कआउट को बेंट ओवर के साथ स्टार्ट करेंगे। इससे पहले जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि मेरे बैक के अंदर, लोअर बैक के अंदर पेन आ गया था, तो अभी उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा सुधार है। अभी वो पेन नहीं है उतना, वो एक शायद पर्टिकुलर टाइम के लिए आया था, तो अभी उसके अंदर सुधार बिल्कुल सही है, कोई इशू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम इसको फिर से बेंट ओवर के साथ स्टार्ट कर सकते हैं बैक के वर्कआउट को। बेंट ओवर को हम अगर परफॉर्म करें तो बेंट ओवर के अंदर एक जो हमें हमारे आर्क होता है उसको मेंटेन रखना होता है, जिसके अंदर चेस्ट बाहर और बैक हमारी अंदर होती है। तो उस आर्क को मेंटेन हमेशा ही हमें रखना पड़ता है। अगर हम उस आर्क को मेंटेन नहीं रखेंगे तो कहीं ना कहीं हमारे लोअर बैक के अंदर आएगा, क्योंकि जब हम बेंट ओवर में वेट को लिफ्ट करते हैं तो उसके अंदर हमारी जो पोजीशन होती है, तो वेट को उठाने से पहले हमें, जैसे हम डेड लिफ्ट के अंदर वेट को उठाते हैं, उसी सेम पोजीशन के साथ हमें उसको लिफ्ट करना पड़ता है। उसके बाद में हमें वो पोजीशन लेनी पड़ती है। उसके बाद पोजीशन लेने के बाद हमें उसके ऊपर, हमें बैक के ऊपर हमें जो वेट है उसको ट्रेन करना होता है, ताकि अच्छे से हम उसको बैक को, जो लोअर बैक को, वो ट्रेन कर सकें। लेकिन कई बार क्या होता है, हम ज़्यादा वेट उठा लेते हैं, तो ज़्यादा वेट उठा लेते तो कहीं ना कहीं हमारे फॉर्म के साथ है वो समझौता हो जाता है, जो हमें कभी भी नहीं करना चाहिए। ये एक बेसिक गलती है हर एक किसी की, मैं भी कई बार कर देता हूँ, बहुत सारे बिगनर्स है वो कर लेते हैं। लेकिन हमेशा ही हमें फॉर्म के साथ कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। हमारी फॉर्म हमेशा सही रहनी चाहिए। वेट हम ड्रॉप करके लगा सकते हैं, कम वेट में लगा लो, कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर हमारी फॉर्म गलत हो रही है तो फिर वो वेट चाहे हम कितना ही उठाएं वो कोई उसका मतलब नहीं है। तो इसलिए फॉर्म पे हमेशा ध्यान देना चाहिए। और एक बेंट ओवर जो हमारे पूरे जो मिड बैक और लोअर बैक है उसको कम्प्लीटली बहुत अच्छे से ट्रेन करता है। और ऐसा नहीं है कि ये कुछ पार्ट्स को कवर करता है, नहीं, ये पूरे हमारे मिड बैक को कवर करता है। बैक को बहुत अच्छे से हमें फील करवाता है जब हम इसको परफॉर्म करते हैं। जब हम बेंट ओवर को परफॉर्म करें तो हमारा माइंड है वो हमारे पूरे उस मसल के ऊपर होना चाहिए, जिससे हमें काफ़ी अच्छा फील आए और काफ़ी अच्छा महसूस हो
जिससे हमें ये लगे कि हम बेंट ओवर को परफॉर्म करें तो वो हमारे उसी मसल को हिट कर रहा है जिस मसल को हम हिट करना चाहते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, हमारे लोअर बैक के अंदर पेन आ जाता है, उसका कुछ गलतियों की वजह से, कुछ फॉर्म की गलत फॉर्म की वजह से। इसलिए हमेशा ही बेंट ओवर में मैं बहुत ज़्यादा ध्यान रखता हूँ, मेरी फॉर्म के साथ कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता हूँ। वेट चाहे मैं थोड़ा कम रख लेता हूँ, लेकिन फॉर्म के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं चाहिए। वेट का कोई इशू नहीं है, अगर हमारा माइंड बिल्कुल कनेक्टेड है मसल के साथ तो वेट कितना ही हो चाहे वो पूरा परफॉर्म अच्छी तरीके से होगा और हमारे उसी मसल को टारगेट करेगा। इसलिए मैं ज़्यादा वेट के ऊपर विश्वास कई बार रख लेता हूँ, कई बार नहीं रखता हूँ। लेकिन अभी मैं धीरे धीरे ये चीज़ें सीख रहा हूँ कि वेट मैटर नहीं करता इतना जितनी हमारी फॉर्म मैटर करती है, और हम कितना इसको फील करके लगा रहे हैं, हम कितना इसको स्लो लगा रहे हैं। जो भी हम एक्सरसाइज करें, बेंट ओवर करें या लेट पुल डाउन करें, स्लो प्रोग्रेस इज़ द बेस्ट प्रोग्रेस। इसलिए हमेशा ही हमें फील के साथ, हमें फील करके अच्छे से बिल्कुल कम्प्लीटली इसको ट्रेन करना चाहिए, धीरे धीरे, ना कि जल्दबाजी के साथ। क्योंकि हमें पूरे दिन के अंदर 1 से 1.5 घंटा जिम जाते हैं, वो भी हमारा सेल्फ टाइम होता है। अगर उस सेल्फ टाइम के अंदर ही हम हड़बड़ाहट में जाएं और आएँ तो फिर उसका तो कोई मतलब नहीं है। इससे अच्छा हम ना ही जाएं, घर पे ही ठीक है। तो मैं ये कभी हड़बड़ाहट नहीं करना चाहता। जिम जाने के बाद मैं बिल्कुल रिलैक्स हो जाता हूँ, और जितना टाइम मैं लेता हूँ, चाहे 1 घंटा 1.5 घंटा जितना भी लेता हूँ, वो पूरा उसको हमेशा ही मेरे मी टाइम बोल सकते हो आप। जो बंदा जिम से जुड़ा हुआ है वो उसका मी टाइम ही होता है, मेरा वो मी टाइम ही है। तो मैं उसको बहुत अच्छे से एंजॉय करता हूँ। कोई फालतू बकवास या कुछ ऐसा नहीं है। मैं ना मोबाइल यूज़ करता हूँ जिम के अंदर। जिम में घुसते ही मोबाइल साइलेंट पे और एक्सरसाइज पे ध्यान, और ना ही बातें करता हूँ मैं किसी के साथ एक्स्ट्रा बातें, क्योंकि जिम में हम बातें करने नहीं जाते हैं। 1-1.5 घंटा वो हमें मिला है, वो हमें खुद के ऊपर स्पेंड करने के लिए मिला है और हमें एक्सरसाइज करने के लिए मिला है। तो क्यों ना हम वो सही जगह लगा के और उसका सही यूज़ लें। बातें तो हम घर पे आके भी कर सकते हैं। तो इसलिए जिम में जाने के बाद मैं हमेशा ही मेरे मसल के ऊपर ध्यान रहता है और मेरे वर्कआउट के ऊपर ध्यान रहता है। इधर उधर का मैं कम ही ध्यान रखता हूँ, बहुत कम बातें वगैरह मैं नहीं करता फालतू की। इसलिए शायद मेरा ग्रो भी अच्छा हो रहा है इन दिनों। तो बस बातों को यहीं पे ख़त्म करते हैं और चलते हैं जिम की तरफ, बैक को ट्रेन करने के लिए। जिम में पहुंचने के बाद बैक का वर्कआउट स्टार्ट हुआ बेंट ओवर के साथ, जिसमें पहला सेट 15 kg से स्टार्ट हुआ और ख़त्म कर दिया 20 kg के ऊपर। इसको कंप्लीट करने के बाद अगली एक्सरसाइज थी लेट पुल डाउन, जिसमें पहला सेट 40 kg से स्टार्ट हुआ और ख़त्म कर दिया 50 kg के ऊपर। इसको कंप्लीट करने के बाद अगली एक्सरसाइज मैंने परफॉर्म करी सीटेड ड्रॉप, जिसमें पहला सेट मेरा 65 kg से स्टार्ट हुआ और ख़त्म कर दिया 80 kg के ऊपर। इसको कंप्लीट करने के बाद अगली एक्सरसाइज मैंने स्टार्ट करी पुल ओवर पे मैंने 3 सेट रखे, जिसमें पहला सेट मेरा 35 kg से स्टार्ट हुआ और ख़त्म कर दिया 45 kg के ऊपर। इसको कंप्लीट करने के बाद बैक की लास्ट एक्सरसाइज मैंने परफॉर्म करी सिंगल डंबल रोप, जिसमें पहला सेट मेरा 20 kg से स्टार्ट हुआ और अगले दोनों ही सेट 25 kg से परफॉर्म किए। इसको कंप्लीट करने के बाद लास्ट में फ्लेक्स किया और इसी के साथ सारा वर्कआउट और दिन हो गया ख़त्म। मिलते हैं अगले दिन।